अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे सवाल के ऊपर, प्रमोटर्स पर भरोसा है कि नहीं। दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग हमने पहले ही बता दिया था कि 51.34% सरकार के पास है और प्लेजिंग जीरो है। जीरो प्लेजिंग का मतलब है दोस्तों कि प्रमोटर्स ने शेयर्स को लोन के लिए गिरवी नहीं रखा है, सब इसके पास ही सुरक्षित पड़े हुए हैं। एफआईआई एक्टिविटी को देख लेते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जो विदेशी निवेशक हैं वो इस कंपनी को धीरे धीरे खरीद रहे हैं और जो घरेलू निवेशक है यानी कि डीआईआई वो कंसिस्टेंट बायर है दोस्तों इस कंपनी के। यही आता है दोस्तों दूसरा ट्विस्ट। और दूसरा ट्विस्ट क्या है, प्रमोटर्स सरकार है और सरकार का एजेंडा दोस्तों हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। पावर ग्रिड को कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट लेने पड़ जाते हैं जो कमर्शियली प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन नेशनली इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों हिमालय के रिमोट एरिया में यदि ट्रांसमिशन बिछाना है इनको तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है लेकिन रिटर्न बहुत कम। लेकिन यदि सरकार कह रही है हर गांव तक बिजली पहुंचाना है तो उसके लिए करना ही करना है। ये पॉलिसी रिस्क तो है लेकिन ये बैलेंस शीट पर नहीं दिखता है क्योंकि 90% इसका दोस्तों समतल क्षेत्रों में है, मैदानी क्षेत्रों में है, सिर्फ 10% इस तरीके का रिमोट एरियाज में है, हिमालयन क्षेत्रों में। इसलिए बैलेंस शीट में ये नहीं दिखता। दोस्तों पांचवा सवाल और सबसे जरूरी सवाल, वैल्यूएशन इसकी फेयर है या ओवर प्राइस्ड है। और सबसे जरूरी सवाल भी ये है क्योंकि पीई रेशियो इसका है 16.39%। दोस्तों यदि पीई रेशियो सुनकर के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 30 सेकंड में इसको समझा दूंगा और आपको हमेशा याद रहेगा। पीई रेशियो का सीधा मतलब होता है दोस्तों कि यदि कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट कमाती रही तो आपने जितना पैसा लगाया हुआ है इस कंपनी में दोस्तों वो पैसा रिकवर होने में आपको इसके पीई रेशियो के बराबर होगा। यानी कि 16.39% है इसका पीई रेशियो, तो यानी कि 16 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा आपने जितने शेयर खरीदे हुए हैं, जितना पैसा इस कंपनी में लगाया हुआ है। मान लीजिए आपने दुकान एक 16 लाख में खरीदी हुई है, ठीक है, और वो दुकान 1 लाख रुपए प्रति साल प्रॉफिट दे रही है। आपको पता है प्रॉफिट से उस दुकान का पूरा पैसा रिकवर होने में आपको 16 साल लगेगा। यही होता है पीई रेशियो, ठीक है। बस हमने कंपनी की जगह दुकान को रख दिया है। आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि पीई रेशियो जितना कम होगा कंपनी का रेट हो जो स्टॉक्स है जो वो उतना ही सस्ता होगा और पीई रेशियो जितना ज्यादा होगा स्टॉक्स उतना ही महंगा होगा।